हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे हाउ टू फाइंड रिमाइंडर यानी शेषफल कैसे प्राप्त करें। इसके लिए आपने देखा होगा कि तमाम तरह के शॉर्टकट लोग यूज करते हैं। मैं भी आपको शॉर्टकट बताऊंगा, पर उसके पहले आपको मैं उसका बेसिक बताता हूं कि ये काम होता क्यों है और कैसे होता है। जब आप पूरा ये बेसिक समझ जाएंगे तो आपको शॉर्टकट भी बहुत आसान लगेगा और आप कभी भूलेंगे नहीं। अदरवाइज शॉर्टकट के साथ होता क्या है कि कुछ दिनों बाद आप वो चीज भूल जाते हैं कि क्या शॉर्टकट यूज किया गया था। तो वो छोड़िए, मैं आपको बेसिक तरीका ऐसा बताऊंगा कि उससे जो शॉर्टकट आपको याद होगा वो कभी भूलेगा नहीं। तो आइए, इस वीडियो में जो मैं 10 क्वेश्चन लिया हूं, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज मैं इसका बेसिक टू एडवांस यानी उन लोगों के लिए भी ये गणित का वीडियो है जो पहली बार गणित पढ़ रहे हैं या गणित से उनको डर लगता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। देखिए, रिमाइंडर थ्योरम कहते किसको है। रिमाइंडर थ्योरम, आप जब भाग देना सीखे थे तो भाग देने के लिए ये प्रक्रिया अपनाते थे। मान लीजिए ये कोई संख्या a है और b से भाग दिया जाएगा तो इसका भागफल q आ जाए और शेष r आ जाए। तो इस चीज को हम लोग यहाँ जो q था इसको भागफल कहते थे, जो a है उसको भाज्य कहते थे और जो b है उसको भाजक कहते थे और r को शेष या शेषफल। तो इन तीनों में ये तीन क्या, ये चार चीजें हैं। इन चारों में एक संबंध होता है। वो संबंध क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेष, ये होता है। और इसको आप बहुत पहले से जानते हैं, यानी a बराबर हम लिख सकते हैं b इंटू क्यू प्लस r। और r के साथ एक शर्त जुड़ी है कि r 0 से बड़ा होगा और जिससे भाग दिया जा रहा है यानी b से छोटा होगा। तो ये जो आया डिवीजन एल्गोरिथम इसको बोलते हैं और ये वास्तव में यही रिमाइंडर थ्योरम है कि रिमाइंडर और भाजक यानी भागफल, भाजक और भाज्य, ये आपस में कैसे ये जुड़े रहते हैं। अंग्रेजी में ये जो भागफल है इसको क्वोशिएंट कहते हैं, भाज्य को डिविडेंड कहते हैं और भाजक को डिवाइजर और शेष को हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। शेष के साथ एक शर्त और है कि शेष यानी रिमाइंडर जो है वो हरदम पॉजिटिव होगा। दूसरा, जो रिमाइंडर होगा वो भाजक से छोटा होगा, यानी अगर भाजक b है तो उससे छोटा रिमाइंडर होगा। अब मान लीजिए कि भाजक अगर 3 है तो जो शेष होगा यानी जो रिमाइंडर आएगा या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि जो भाजक है यानी जो डिवाइजर है वो 5 है तो जो शेष आएंगे या तो 0 या 1 या 2 या 3 या 4, तो उसके 5 शेष आएंगे। 5 शेष में 0 भी इंक्लूड रहेगा और 5 खुद नहीं रहेगा, क्योंकि अगर ये रहेगा तो शेष आएगा नहीं। तो जिससे भाग दिया जा रहा है, जैसे 5 से भाग दिया जा रहा है तो कुल मिलाकर 5 ही शेष आएंगे। वो 0 से स्टार्ट होकर उससे कम संख्या तक चलते हैं। जैसे ये 3 है तो कुल 3 शेष है 0 से लेकर के 2 तक। तो ये चीज आपको एक समझनी थी। और दूसरा इसमें एक नियम ये समझना है कि जैसे मान लीजिए ये 15 है और 15 में हम 6 से भाग देते हैं तो भाग देने पर शेष क्या आएगा, आपको भागफल नहीं बताना है, शेष बताना है। तो 6 दूनी 12, 2 बार ले जाएंगे तो 15 में से 12 निकल जाएगा, 3 शेष बचेगा। ये शेष है, ये रिमाइंडर है। और 16 एक संख्या है, इसमें अगर 6 से भाग देंगे तो यहाँ पर 4 शेष बचेगा। अब आपने 15 में 6 से भाग दिया, 3 शेष बचा, और 16 में 6 से भाग दिया, 4 शेष बचा।
अब 15 प्लस 16 में 6 से भाग दीजिए तो ये क्या होगा, देखिए 6 5 11 और 1 1 2 1 3, ये 31 हो गया और 6 से भाग देंगे तो ये शेष आ जाएगा 1। तो शेष का नियम या रिमाइंडर थ्योरम की ये एक प्रॉपर्टी है कि जो हम लोग इन दो संख्याओं को अलग अलग भाग दे करके और शेष प्राप्त कर रहे हैं, उनको अगर एक साथ जोड़कर भी भाग देंगे तो जो शेष आएगा वो किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित होगा। तो देखिए ये 15 प्लस 16 हम अगर इनको जोड़ दें और 6 से भाग दें तो 15 में 6 से भाग दिए तो देखिए शेष 3 आया है और 16 में 6 से भाग देंगे तो शेष 4 आया है। अब आपके पास ये 4 3 7 हो गया और 7 में 6 से भाग देंगे तो शेष आएगा 1। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि 15 और 16 दोनों को जोड़कर भाग देने पर जो शेष आ रहा है वही शेष इनको अलग अलग भाग दे करके और फिर वही जो ये बीच में क्रिया है धन की उनको जोड़ करके और योग में 6 का भाग देने पर जो शेष आ रहा है वो दोनों का दोनों शेष सेम है। तो अगर हम अलग अलग भाग दे करके शेष निकालने तो संख्याएं छोटी हो जाएंगी, फिर उनको जो बीच में ऑपरेशन है धन का गुणा का घटाना का, इनको करने के बाद जो संख्या आएगी फिर उसमें भाग देंगे और जो शेष आएगा वही आएगा जो यहाँ से आ रहा है। तो कुल मिलाकर के ये यहाँ पर 3 नियम ये बनता है कि अगर दो संख्याएं हैं 15 और 16, इनमें आप 6 से भाग देते हैं तो इनका अलग अलग भाग दे करके देखिए ये अलग अलग भाग दिए और ये 7/6 हुआ और यहाँ पर शेष आ गया 1। ये शेष को हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखिए बराबर का चिन्ह नहीं लगा रहे हैं हम, यहाँ पर एरो का चिन्ह यानी तीर का चिन्ह का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब दूसरा देखिए ये तो धन के लिए सत्य हो गया, ये गुणा के लिए भी सत्य है। 15 गुणे 16 में अगर 6 से भाग दें तो वही चीज आएगा जो अलग अलग इनके भाग देने पर, यानी 3 गुणे 4/6 तो ये हो गया 12 और 12 में देखिए 6 से कटता है तो शेष आ गया 0, 4 3 12 और शेष 0 आ गया। अब इनको आप गुणा करके भाग देते, 15 गुणे 16 करते और जो संख्या आती उसमें 6 का भाग देते तब भी 0 ही आंसर आता, 0 ही इसका रिमाइंडर आता। अब तीसरा प्रॉपर्टी इसमें यह है कि अगर इनको हम लोग माइनस कर दें और भाग दें तो देखिए यहाँ 1 आ जाएगा, 1/6 यानी शेष आ गया 1। अगर 6 से छोटी संख्या ऊपर यहाँ पर रहती है तो वही उसका शेष हो जाती है, तो शेष यहाँ पर 1 आ गया। तो जोड़ कर दें या गुणा कर दें या घटा दें, तो जो क्रिया हम इन संख्याओं के साथ कर रहे हैं अलग अलग भाग दे करके इन संख्याओं से जो शेष मिल रहा है उसी शेष के साथ भी हम यही क्रिया कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी जिसका रहा रिमाइंडर थ्योरम का। एक दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम की, निगेटिव रिमाइंडर की, रिमाइंडर का कंसेप्ट क्या है। निगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बहुत जल्दी से आ जाते हैं। ये कैसे आते हैं तो इसको आपको मैं समझाता हूं। जैसे ये 12 एक संख्या है तो 12 को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, 7 धन 5 तब भी ये 12 हुआ और 14 माइनस 2 तब भी ये 12 हुआ। अब इसमें अगर हम 7 से भाग दें, 7 से, तो आप जानते हैं 12 में अगर 7 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, देखिए 1 ही बार जाएगा और 5 रिमाइंडर आ जाएगा। यहां आप देखिए 12 में 7 से भाग देने का क्या मतलब हुआ कि ये 7 धन 5 में 7 से भाग देंगे तो 7 7 कट गया है, तो यहाँ तो रिमाइंडर बचेगा 0 और यहाँ रिमाइंडर बचेगा 5 ही। तो फाइनली यहाँ रिमाइंडर क्या आ जाएगा 5। अब यहाँ देखिए 7 से ये 14 कट गया तो यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 0 और यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा -2। तो यहाँ आपको आ जाएगा 0 -2, नहीं यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा -2, यहाँ पर रिमाइंडर आ गया -2
तो -2 तो रिमाइंडर होता नहीं। देखिए रिमाइंडर आया 5 और यहाँ पर रिमाइंडर आ गया -2, जो कट जाएगा वो तो रिमाइंडर रहेगा नहीं। अब -2 रिमाइंडर तो होता नहीं। रिमाइंडर हम लोग अभी बात किए हैं कि रिमाइंडर हरदम पॉजिटिव होता है। तो जब निगेटिव रिमाइंडर आएगा तो इस रिमाइंडर को 7 में से यानी भाजक में से इसे घटा देंगे तो ये 5 आएगा। तो ये फाइनल रिमाइंडर माना जाएगा। अगर रिमाइंडर यानी शेष अगर ऋण आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, तो ऋण को बगैर ध्यान में रखे जो संख्या मिल रही है 2, उस 2 को 7 में से यानी भाजक में से माइनस करके फाइनल रिमाइंडर लिख देते हैं। तो निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि जिस संख्या से, जैसे मान लीजिए 14 है, 14 7 से कटता है तो यहाँ पर रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, यहाँ रिमाइंडर आपको मिलेगा 0। और 14 से एक बड़ी संख्या ले लें 15, 15 में 7 से भाग देंगे तो यहाँ रिमाइंडर मिलेगा 1। और ये क्रिया इधर भी कर सकते हैं, यानी 14 से एक छोटी संख्या ले लें और 7 से भाग देंगे तो यहाँ रिमाइंडर मिलेगा -1। तो यहाँ पर देखिए 14 में 7 से भाग दिए तो रिमाइंडर 0 मिला, 14 से एक बड़ी संख्या में भाग दिए तो रिमाइंडर 1 मिला, और 14 से एक छोटी संख्या में भाग दिए तो रिमाइंडर -1 मिला। अब -1 रिमाइंडर नहीं होता है तो 7 में से 1 घटा करके फाइनल रिमाइंडर 6 लिख देंगे। तो 13 में अगर 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 6 आएगा। अब ये निगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट क्या है कि हम जैसे ये 14 है और 14 7 से कटता है, या किसी संख्या से जो नंबर कटता है उससे एक अधिक नंबर में भाग दिया जाएगा उस संख्या से तो एक रिमाइंडर आएगा, और उससे कम एक संख्या में भाग दिया जाएगा तो -1 रिमाइंडर आएगा। और -1 को भाजक में से घटा करके फाइनल रिमाइंडर लिख देंगे, यानी एक को निकाल देंगे, एक कम करके रिमाइंडर लिख देंगे। तो ये चीज निगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट है। निगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट बहुत अच्छा काम करता है। इसमें 2 बातें और भी जाननी है, जैसे -1 का पावर अगर इवन नंबर है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और -1 का पावर अगर ऑड नंबर है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। तो ये चीज भी 2 आपको ध्यान रखनी है कि ऐसी स्थिति जब आए तो आपको ये काम करना है। -1 का पावर अगर इवन है तो उसका रिजल्ट आएगा 1, और -1 का पावर अगर ऑड नंबर कोई है, जैसे मान लीजिए जैसे -1 की पावर 4 है तो ये -1 4 बार गुणा करेंगे तो यहाँ 1 मिलेगा। और -1 के पावर अगर 3 है तो -1 को 3 बार गुणा करेंगे तो आपको यहाँ पर -1 ही मिलेगा। यानी जब उसका पावर विषम संख्या रहेगी तो माइनस मिलेगा -1 की वैल्यू, और जब सम संख्या रहेगी तो प्लस मिलेगा। एक और कंसेप्ट यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि अगर n एक संख्या है, इस संख्या में x से भाग दिया जा रहा है तो भागफल q और रिमाइंडर r आ रहा है। अगर n को दोगुना कर दिया जाए और x से ही भाग दिया जाए तो क्या हो जाएगा, n को दोगुना माने इसमें 2 से गुणा कर दिए तो 2 से इस साइड भी गुणा होगा, यानी अब यहाँ पर 2x³ + 2r आ गया और ये 2n आ गया। अब इस पूरे में x से भाग देना है, यानी उसी भाजक से फिर भाग देना है। तो यहाँ पर देखिए ये भाग दिए, यहाँ से x कट जाएगा तो भागफल 2q बचेगा, भागफल बचेगा, भागफल लिख रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम 0, क्योंकि शेष की बात हो रही है तो शेष यहाँ पर बचेगा 0, क्योंकि x जब संख्या कट जाती है तो शेष 0 बचता है। और यहाँ पर शेष क्या बचेगा, 2r/x। अगर ये 2r x से बड़ी संख्या है तो उसमें भाग देने पर शेष बचेगा, अगर 2r x से छोटी संख्या है तो यही इसका शेष हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हम मेन संख्या के साथ दोगुना कर रहे हैं या उसका वर्ग कर रहे हैं, वो काम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस शेष के साथ भी वही काम हो जा रहा है, वही चीज हो जा रहा है। इसका यूज कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये 12 एक संख्या है और इसमें हमने 5 से भाग दिया तो 5 दूनी 10 और 2 शेष आया। अगर हम 12 का 2 गुना कर दें तो 24 होता है। अब 24 में 5 से भाग दें तो 5 चौके 20
और देखिए शेष आ गया 4। तो हम इस संख्या का 2 गुना करके यहाँ 24 लिखे हैं और भाग दिए और 5 से ही भाग दे रहे हैं तो शेष 4 आ रहा है। तो अब हमको इस संख्या क्या है इसका दुगुना करने की जरूरत नहीं है। अगर ये शेष दिया है जैसा कि यहाँ पर, तो अगर संख्या को दुगुना कर रहे हैं तो इस शेष को ही दुगुना कर दीजिए, यानी 2 में 2 का गुणा कर दीजिए 4। अब इस 4 में 5 से भाग दीजिए तो शेष 4 ही आएगा। यानी संख्या के साथ जो क्रिया करने के लिए कहा जा रहा है वही क्रिया जो पहले से शेष आया है उसके साथ करके और शेष में भाग दे दिया जाएगा तो फाइनल शेष जो पूछा जा रहा है वो मिल जाता है। अगर ये कहता है कि इस 12 का स्क्वायर कर दिया जाए तो 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब 144 में 5 के भाग देंगे तो देखिए 5 दूनी 10, ये 4 आया और ये 4, 5 9 45, 5 8 40, 4 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 4। अब आपको ये काम करना ही नहीं था, आपको 12 का स्क्वायर करके भाग देने की जरूरत नहीं थी। ये जो 2 है इसी का स्क्वायर कर देते तो 4 आ जाता और इस 4 में 5 का भाग दे देते तो 4 ही रिमाइंडर मिलता। तो जो काम आप संख्या के साथ कराना चाहते हैं वही काम उस संख्या में पहले से भाग देने पर जो रिमाइंडर यानी जो शेष आया है उसके साथ कर लेना। तो मित्रों यही कुछ कॉन्सेप्ट थे जिनका यूज आज हम लोग क्वेश्चंस में करेंगे और आप देखेंगे कि इस बेसिक तरीके को सीखने के बाद क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन पर आ चुके हैं। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि 169 से भाग देने पर कोई संख्या 78 शेष छोड़ती है, तो उसी संख्या में 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। अब संख्या नहीं पता है तो हमको संख्या की जरूरत ही नहीं है। मैंने जैसा आपको कहा कि किसी भी संख्या में भाग देने पर जो शेष आता है 78 शेष आया तो 78 में ही 13 का भाग दे देंगे। बस इसमें शर्त ये है कि ये जो 169 है वो 13 का मल्टीपल होना चाहिए। ये जो संख्या यानी जो पहला भाजक है वो दूसरे भाजक का मल्टीपल यानी गुणज होना चाहिए। तो देखिए 169 13 का गुणज है, गुणज माने 13 से ये संख्या कट जाएगी। अब जब ये शर्त पूरी हो गई तो जो ये 78 है 78 में ही 13 से भाग, यानी जो पहले वाला शेष आया है उसी शेष में 13 से भाग दे देंगे तो 13 छक 78 6 बार जाता है और ये पूरा संख्या कट जाती है। तो इस केस में जब पूरा संख्या कट जाएगी तो शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो शेष ही आपको बताना है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी दिया है कि किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेष 75 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 37 से भाग देने तो शेष क्या होगा। अब ये 37 का 296 मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल माने गुणज होना चाहिए, यानी 37 से ये 296 कटना चाहिए। अगर ये कट रहा है तो आपको क्या करना है, 75 में 37 से भाग दे देना है। तो 75 यानी जो पहले से शेष आया है उसी में भाग दे देना है। तो 2 बार भाग जाएगा, 2 7 14, 2 3 6 1 7, ये 74 हुआ और यहाँ पर 1 शेष आ गया तो इसका आंसर हो गया 1। तो आपको संख्या नहीं खोजना है, बस आपको क्या देखना है कि 37 का ये मल्टीपल है यानी गुणज है 296। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कि किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। उस संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त किया जाए। तो मैंने अभी आपको बताया कि संख्या को वर्ग किया जा रहा है तो जो पहले से शेष प्राप्त है इसी का वर्ग कर दीजिए, यानी 3 का वर्ग 9 हो गया। अब 9 में 6 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा, 3 आ जाएगा। एक बार भाग जाएगा और शेष 3 आएगा तो इसका आंसर हो गया 3। जो काम संख्या के साथ होना है वही काम संख्या के शेषफल के साथ करके और फिर 6 से भाग दे दीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी तरह की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेष 3 प्राप्त होता है। अब आपको n की जरूरत नहीं है तो संख्या 2n को यानी n को 2 गुना कर दिया गया तो 4 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होता है, जो ये पहला शेष है इसी का 2 गुना कर दीजिए। तो अब ये 6 हो गया, 6 में 4 से भाग देंगे तो देखिए एक बार जाएगा और 2 शेष बचेगा तो इसका शेष आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कि 141 गुणे 142 गुणे 143 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो मैंने यह आपको शुरू में ही प्रॉपर्टी बताया कि इनका एक साथ गुणा करके फिर 6 से भाग दिया जाए या 6 से अलग अलग भाग दे दिया जाए, तो वही चीज हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं।
अब यहाँ पर देखिए 141 में जब 6 का भाग देंगे तो कितना यहाँ पर शेष आएगा, तो 141 में आप 6 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12 देखिए हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 6 3 18, 3 शेष आएगा। तो यहाँ पर शेष 3 आए, भागफल मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये शेष लिख रहा हूँ। यहाँ पर शेष 3 आया और इसी संख्या से एक बड़ी है तो यहाँ शेष मिलेगा 4 और यहाँ शेष मिलेगा 5। तो अब आपको शेष क्या मिला, 3 गुणे 4 गुणे 5 शेष मिला और 6 से भाग देना। अब देखिए 4 5 20 तिहाई 60, 4 5 20 तिहाई 60, 60 में आप 6 से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो शेष क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यहाँ पर शेष मिल गया 0। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कि यहाँ पर ये 433, 434, 435, 436 और 437 लिखा हुआ है। अब यहाँ 6 से भाग देना है तो आप देखिए इसको कितना आसानी से बिना जोड़े अलग अलग इसको आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये आपको लिखा हुआ है और इसमें 6 से भाग देना है। तो आप एक बार यहाँ 433 में 6 का भाग देंगे तो आपको भागफल क्या मिलेगा, यहाँ पर शेष आपको क्या मिलेगा। तो देखिए 433 में 6 से भाग दिए तो 6 साते 42 और यहाँ पर आ गया 13 और 6 दूनी 12 तो शेष 1 मिला। यहाँ पर देखिए मैं शेष लिख रहा हूँ, शेष 1 मिला, ये 1 अधिक है तो यहाँ शेष 2 मिलेगा, यहाँ पर शेष 3 मिलेगा, यहाँ पर शेष 4 मिलेगा और यहाँ पर शेष 5 मिलेगा। इनको आपको जोड़ लेना, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 बटा 6। अब इनको जोड़ करके भाग देना, 5 और 9 3 12 2 14 1 15, 15 बटा 6, 15 में 6 से भाग देंगे शेष क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 6 दूनी 12 3 आएगा तो यहाँ पर शेष मिल गया आपको 3। तो इस तरह से अब इतना बड़ी संख्या में भाग देते जोड़ते और हम लोग इनका जो शेष है अब देखिए उसी क्रम से लिखा भी गया है कि आप आराम से इस शेष को छोटे संख्या में बना करके कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये एक संख्या दी है 557 गुणे 653 गुणे 672 और 9 से भाग देना है। तो अब आपको भाग दे करके शेष प्राप्त करना है। तो देखिए ये इनका अंकों का योग कर लीजिए, तो 5 5 10 7 17, 17 में 9 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा तो इसका शेष क्या आ जाएगा, यहाँ पर शेष देखिए 8 आ जाएगा। इसी तरह 6 3 9 है, 9 से 9 कट जाएगा 5 तो यहाँ शेष 5 बचेगा। ये देखिए इनके अंकों का योग कर रहे हैं, 7 2 9 हो गया तो यहाँ पर शेष क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो आपको पूरी संख्या में भाग नहीं देनी है, आपको क्या करना है कि इन संख्याओं के अंकों का योग कर लीजिए, उस योग में भाग दे दीजिए और जो शेष बच रहा है वही शेष इन संख्याओं में भाग देने पर भी बचेगा। तो देखिए 6 3 9 यहाँ पर अंकों का योग करेंगे तो 6 3 9 तो 9 से 9 कट गया 5 शेष बच जाएगा, 7 2 9 9 से 9 कट जाएगा 6 शेष बच जाएगा। ये 5 5 10 7 17, 17 में 9 से भाग देंगे 8 शेष बच गया। अब आपको फाइनली 8 गुणे 5 गुणे 6 बटा 9 होगा और 8 5 40 और 4 6 24, 240 हुआ। 240 में आप 9 का भाग दीजिए तो 9 दूनी 18, 9 दूनी देखिए 240 में आप 9 से भाग देंगे तो 9 दूनी 18 और यहाँ पर 14 में से 8 गया 8 6 14, ये 60, 9 9 9 6 54 और यहाँ पर आ गया शेष 6। तो यहाँ पर आपको शेष मिलेगा 6। तो आप 240 या आप इसे निगेटिव करके भी लगा सकते थे, यहाँ से एक स्टेप ये भी कर सकते थे। 8 में 9 से भाग देंगे तो -1 शेष आएगा, 5 में 9 से भाग देंगे तो -4 शेष आएगा और 6 में 9 से भाग देंगे तो -3 शेष आएगा। अब और छोटी संख्या हो गई तो 4 तिहाई 12 -12, देखिए ये प्लस हो जाएगा -12 में 9 का भाग देंगे तो -3 आएगा और शेष चूंकि माइनस नहीं होता है तो 9 में से 3 घटा करके शेष इसका लिख देंगे 6। तो ये छोटी संख्या बनाकर भी इसका आप शेष निकाल सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि 25 के पावर 25 को 24 से भाग दिया जाए तो शेष कितना आएगा। अब देखिए 25 में जब आप 24 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा, 1 आएगा।
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 25 का पावर 25 में 24 से भाग देना है। तो यहाँ पर आपको शेष मिलेगा 1 और 1 का पावर 25 करेंगे बटा 24, तो आपको फाइनल शेष क्या मिल गया, 1 मिल गया, क्योंकि 1 का कोई भी पावर करेंगे 1 ही मिलता है। तो यहाँ पर शेष आ गया 1। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, 9 में 7 से भाग देना है। देखिए ये 8 स्क्वायर है, ये 8 का क्यूब है, ये 8 का 4 है, 8 की पावर 4 है, 7 से भाग देना है। तो यहाँ पर देखिए 7 से जब यहाँ 8 के स्क्वायर में भाग देंगे तो 8 में 7 से भाग देंगे तो 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर, 8 में 7 से भाग देंगे तो 1 के पावर 3 और 1 की पावर 4 और नीचे आ गया 7। तो 1 का कोई भी पावर करेंगे वही संख्या, यानी 3 बटा 7 हो गया, तो शेष क्या आ गया, 3 ही आ गया। अगर ये 7 से छोटी ऊपर संख्या है तो जो वो संख्या रहेगी वही शेष हो जाएगी। निगेटिव के केस में उस संख्या को 7 में से घटा करके लिख दिया जाएगा। और ये क्वेश्चन आज का लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें दिया है 13 के पावर 143 प्लस 143 को 14 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो 13 के पावर 143 धन 143 में 14 से भाग देना है। तो देखिए 13 में जब 14 से भाग देंगे तो -1 शेष आएगा, और -1 के पावर 143 धन 143 में 14 से भाग देंगे तो 3 शेष आएगा, अब बटा 14 हो गया। अब यहाँ पर देखिए -1 के पावर या आड नंबर है तो -1 रह जाएगा और +3/14, और ये आ गया 2/14। तो 14 से ये संख्या छोटी है तो यही इसका रिमाइंडर हो जाएगी, यही शेष हो जाएगी। तो इसका आंसर आ गया 2। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो कंसेप्ट देखा सीखा, उसी कंसेप्ट का इन 10 क्वेश्चन पर हमने अप्लाई किया और क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट टाइम में, कम समय में हम लोगों ने कर लिया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड जरूर बताइएगा, और मैं चाहूंगा कि अपने फ्रेंड्स के बीच इसे शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। आपका दिन अच्छा रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।